की एक कथा आपको सुनाऊं। काकभुशुंडी जी महाराज का एक नियम है, जब जब राम जी जन्म लेते हैं अयोध्या में, तो काकभुशुंडी जी नीलगिरी से आके अयोध्या रहते हैं। कितने दिन? 5 साल। 5 साल अयोध्या में रह के और रघुनाथ जी की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं काकभुशुंडी जी। एक बार भगवान बाल लीला कर रहे थे, बच्चों भाइयों के साथ खेल रहे थे, काकभुशुंडी जी दूर बैठे थे। तो राम जी पुआ खा रहे थे। पुआ जानते हैं ना, मालपुआ। राम जी मालपुआ खा रहे थे, तो सामने काकभुशुंडी जी बैठे थे। भगवान तो जानते हैं कि काकभुशुंडी है। राम जी ने मालपुआ दिखाया, खाओ। अब भगवान जिसको अपना प्रसाद दे, कौन अभागा नहीं खाने जाएगा हो। काकभुशुंडी जी दौड़ के खाने गए, तब तक भगवान रो दे। भगवान रो दिए तो भाग लिए फिर काकभुशुंडी जी दूर गए तो भगवान पुआ दिखाने लगे, आओ आओ खा लो खा लो। जैसे काकभुशुंडी जी खाने जाए, भगवान रो दे तो काकभुशुंडी जी भाग जाए। ऐसा चला 5-6 बार। अब देखिए भगवान की माया का प्रभाव। जब 5-6 बार ऐसा हो गया ना, तो काकभुशुंडी जी के मन में आया, ही भगवान है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। कहीं भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा खेल खेलते हैं क्या? ये भगवान नहीं है। पकड़ा माया ने काकभुशुंडी जी के मन को। रघुनाथ जी वहीं बैठे बैठे अपना हाथ फैलाए उनको पकड़ने के लिए, और काकभुशुंडी जी भागना प्रारंभ किए। 7 बरन भेद कर 3 लोक 14 भुवन काकभुशुंडी जी भागते रहे। भगवान का हाथ उनके पीछे दौड़ता रहा। और दर्शन करिए, काकभुशुंडी जी के शरीर में और भगवान के हाथ में केवल 2 उंगली का अंतर था मात्र। इतनी दूरी। यहां पर शरीर है और यहां पर भगवान का हाथ है। राम जी वहीं बैठे, उनका हाथ उनको दौड़ाता रहा। काकभुशुंडी जी देखे, मति चकरा गई उनकी। लौट के अयोध्या लौटे। भगवान राम ने अपना मुख खोला और काकभुशुंडी जी भगवान के मुख से भीतर चले गए। भीतर गए, अनेकानेक ब्रह्मांड दिखाई देने लगे, करोड़ों ब्रह्मांड। अब जिस ब्रह्मांड में जहां पृथ्वी है, उस पृथ्वी की अयोध्या में जाते हैं काकभुशुंडी जी, वहां राम जन्म देखने लगे। ऐसे करके काकभुशुंडी जी 100 कल्प भगवान के पेट में रहे। कितना दिन? 100 कल्प। जब जब राम जी का जिस ब्रह्मांड में अवतार होता था, काकभुशुंडी जी जाकर अयोध्या में दर्शन करते थे। 100 कल्प बीतने के बाद भगवान ने मुख खोला, काकभुशुंडी जी बाहर आए। अब दर्शन करिए, भीतर कितना समय रहे। अब बाहर आके जब घड़ी की सुई मिलाए तो 1 दंड 24 मिनट का समय बीता था। अभी भीतर जाकर आने में बाहर 24 मिनट बीता है। अब भगवान के पेट में 100 कल्प बीत गया है। काकभुशुंडी जी की मति चकरा गई, भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु क्षमा करिएगा, मैंने आप पर संशय कर लिया। तो राम जी ने कहा कि क्या चाहिए आपको? काकभुशुंडी जी बोले, प्रभु जो दे दीजिए। भगवान बोले, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के धाम हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए। भगवान इतना बोल के चुप हो गए। हम आप होते ना, नाचने लगते। भगवान ने ज्ञान विज्ञान गुण कला धाम सब दे दिया, नाचते ना। काकभुशुंडी जी उदास हो गए। क्यों? प्रभु कह देना सकल सुख साही, परंतु भगति आपने देन न कही। भगवान ने सब कुछ दे दिया और अपनी भक्ति नहीं दी। और भक्ति के बिना ये ज्ञान विज्ञान उसी प्रकार है। माई बाप, कल्पना करिए कोई बटर पनीर बनावे, बटर पनीर बनावे, बढ़िया घी में पहले पनीर को फ्राई कर ले, फिर पनीर को निकाल के ठंडे पानी में डाल ले, क्योंकि सॉफ्ट बना रहे हो, और एक्स्ट्रा तेल उसका निकल जाए घी। उसके बाद कढ़ाई में घी लेकर उसमें थोड़ा सा जीरा डाले,
और थोड़ा सा अदरक डाले, फिर हल्दी पाउडर डाले, धनिया मसाला डाले, जीरा पाउडर डाले, उसको बढ़िया से फ्राई करे, फिर टमाटर का ग्रेवी बना के उसको भी डाले। आए है, क्या बात है ना, आए खूब बढ़िया ग्रेवी बनावे, पकाए मसाला, फिर ग्रेवी की थिकनेस के हिसाब से पानी डाले, अब पनीर डाल के ऊपर थोड़ी मलाई भी डाल दे, क्रीम सब डाल दे, रंग भी सुंदर होगा ना। कहिए, कई लोग के तो मुंह से पानी आ गया होगा। खूब बढ़िया निकाल कर कटोरी में रखे। क्या डालना भूल गया हो? नमक। आप दर्शन करिए, हल्दी भी पड़ा, जीरा पाउडर भी पड़ा, धनिया पाउडर भी पड़ा, क्रीम भी पड़ा, टमाटर भी पड़ा, पनीर भी पड़ा, लेकिन यदि नमक न पड़े न हो तो वो सब पड़ना बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार काकभुशुंडी जी कहते हैं, जिस प्रकार लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जिस प्रकार नमक के बिना सब्जी व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान के भक्ति के बिना ये ज्ञान विज्ञान वैराग्य सब व्यर्थ है। भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हुई तो इनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए प्रार्थना करिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, यदि आप रघुनाथ जी के भक्त हैं तो भगवान रामेश्वरम से कहिएगा, बाबा मेरे राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, यही आशीर्वाद हमको दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति बढ़े जीवन में, भक्ति नहीं है तो सब बेकार है। और ये काकभुशुंडी जी महाराज भक्ति घाट के वक्ता हैं। जब काकभुशुंडी जी का उदास चेहरा राम जी ने देखा तो पूछा, क्या हुआ भुशुंडी जी? बोले, प्रभु आपने सब कुछ दे दिया, अपनी भक्ति नहीं दी हमको। और यहां दर्शन करिए, राम जी अपनी भक्ति स्वयं नहीं देते हैं। राम जी अपनी भक्ति स्वयं नहीं देते। ये राम जी अयोध्या वासियों से कहे हैं, राम जी अयोध्या वासियों से कहते हैं, और एक गुपुत मत सबहि कहूं कर जो। राम जी अयोध्या वासियों से कहते कि मैं आप लोगों से गुप्त बात बताता हूं, छिपी हुई बात, हाथ जोड़कर कहता हूं। क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोह। ये राम जी कहते हैं कि बिना भगवान शंकर का भजन किए राम जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। लेकिन आप दर्शन करिए, मानस में कुछ कुछ ऐसे स्थान हैं जहां राम जी ने अपना नियम तोड़ दिया। काकभुशुंडी जी को राम जी ने स्वयं भक्ति प्रदान की, हनुमान जी को राम जी ने स्वयं भक्ति प्रदान की, जटायु जी को राम जी ने स्वयं भक्ति प्रदान की है, शबरी मैया को राम जी ने स्वयं भक्ति प्रदान की। क्यों? अतिशय प्रीत जहां भगवान दिखाई पड़ता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए परिजन का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम का जहां दर्शन होता है वहां भगवान स्वयं भक्ति प्रदान करते हैं। अस्तु राम जी ने काकभुशुंडी जी को भक्ति दी अपनी। भगवान शंकर ने राम जी काकभुशुंडी जी को, यही उज्जैन महाकाल मंदिर, महाकाल जानते हैं ना, अयोध्या में जन्मत मिला किसको? भुशुंडी जी को। अयोध्या में, अयोध्या से गए उज्जैन। गुरुदेव भगवान वैष्णव थे, काकभुशुंडी जी भगवान शंकर के भक्त थे, शिव भक्त जानकर गुरु जी वैष्णव थे, इनको शैव मंत्र दे दिए। अब ये जानते, ये कहते थे कि शिव जी का भगत वैष्णव भक्त से बड़ा होता है। वैष्णवों से द्रोह रखते थे काकभुशुंडी जी।
एक दिन महाकाल के मंदिर में बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, पीछे से गुरु जी आ गए। ये कथा कहती है भगवान की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। उस समय यदि सद्गुरु आ जाए तो पूजा से भगवान से क्षमा मांग करके उठिए और अपने सद्गुरु का आदर सत्कार करके उचित स्थान दीजिए और फिर अनुमति लेकर पूजा करने आइए। श्रेष्ठ हमसे कोई आ जाए उनका सत्कार करिए। उदाहरण मानस में है, सीता मैया पार्वती जी की पूजा कर रही हैं। पूजा करने के बाद स्तुति बाकी थी। सखी ने आकर कहा कि राम जी आ गए हैं फुलवारी में। सीता मैया पूजा छोड़ के रघुनाथ जी को देखने चली गई, प्रणाम करके आई और फिर मां ने स्तुति को पूर्ण किया है। काकभुशुंडी जी मंदिर में बैठे रहे उज्जैन के, गुरुदेव भगवान आए, खड़े नहीं भय, खड़े नहीं भय। और शिष्य के द्वारा सद्गुरु का अपमान भगवान महाकाल बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक गर्जना भई महाकाल से, पापी गुरुदेव के आने के बाद अजगर जैसा बैठा है तू, श्राप देता हूं अजगर हो जा। तब गुरु को दया आई गुरुदेव भगवान को। वहीं पर गुरु जी ने प्रार्थना की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये स्तुति वहीं पर गुरु जी ने गाई। तब भगवान महाकाल ने कहा, अनेकों बार तुझे शरीर बदलना पड़ेगा, लेकिन तेरे गुरु के कारण तुझे आशीर्वाद देता हूं। जब जब तू शरीर बदलेगा तब तब तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, और कितना भी शरीर बदल ले, किसी भी जन्म की तुझे विस्मृति नहीं होगी, याद बनी रहेगी। इसी प्रकार शरीर छोड़ते छोड़ते बाद में मनुष्य बने। माता पिता बचपन में गुजर गए उनके, किसके? भुशुंडी जी के। राम भगत थे, वन में निकल गए, लोमस ऋषि मिले। लोमस ऋषि के पास भुशुंडी जी ने कहा कि हमको सगुण भगवान के बारे में सुनाइए। भुशुंडी जी निर्गुण भगवान के बारे में सुनाने लगते। फिर थोड़ी देर बाद बोले हमको सगुण भगवान के बारे में सुनाइए। फिर वो सगुण से शुरू करते करते निर्गुण भगवान में पहुंच जाते। जब ऐसे 4-5 बार हुआ और ये बार बार बोले सगुण भगवान के बारे में सुनाइए, तो लोमस ऋषि को आ गया क्रोध। बोले मैं जो बोलता हूं वो नहीं सुनता है, कौवे जैसा कांव कांव करता है, जा श्राप देता हूं चांडाल कौवा हो जा। उसी समय काकभुशुंडी जी कौवा हो गए। किसी ने कहा अरे आप मनुष्य से कौवा बन गए, अधम हो गए। बोले अधम नहीं, ये कृपा हो गई भगवान की। अभी जो आपसे कह रहा था कि जीवन की स्थिति परिस्थिति बदल जाए, मन की स्थिति बदलने से रोकिएगा, दर्शन करिए। काकभुशुंडी जी कौवा बन गए तो रोए नहीं, हंसने लगे। कहें कि भगवान ने कृपा कर दी। मनुष्य रहता, अयोध्या जाता, भगवान के द्वार पर द्वारपाल मुझे रोक देते, भीतर नहीं जाने देते। अब कौवा बन गया हूं, अब मैं उड़ के भगवान के आंगन में उतर जाऊंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ये भगवान की मेरे पर कृपा हो गई है। और उस दिन जो कौवा बने, आज तक कौवे के ही रूप में है। किसी ने कहा कि आपको तो आशीर्वाद है, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कौवा क्यों बने हैं? काकभुशुंडी जी बोले देखो, एहि तन राम भगति उरजामी, तेहि ते मोहि परम प्रिय स्वामी। काकभुशुंडी जी कहते हैं इस कौवे के शरीर ने ही मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त कराई है। इसीलिए मेरे लिए जितना पवित्र शरीर कौवा का है, उतना पवित्र दूसरा कोई शरीर नहीं हो सकता। ये काकभुशुंडी जी महाराज मानस के चौथे घाट के वक्ता हैं। स्थान है नीलगिरी पर्वत, श्रोता हैं गरुण जी महाराज, और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। यही श्री रामचरितमानस के 4 घाट हैं। 5वां घाट आज से ये बर्थनी महल बन गया है।
जहां पर वक्ता के रूप में ठाकुर जी ने मुझे बिठाया है और श्रोता के रूप में आप लोग बैठे हैं। हम कौन सी कथा सुनाएंगे? तो इन चारों घाटों पर जो वक्ताओं ने कथा गाई है, कली कामद गाई। जिस युग में हम और आप जन्म लिए हैं, कलिकाल में, इस कथा को कामधेनु बताया गोस्वामी जी ने। सुजन सजीवनी मोरे सुहाई। सुजन यानी सज्जनों के लिए सजीवन बूटी है। सज्जनों के लिए क्या है? संजीवनी है। संजीवन बूटी किसके लिए आई थी? लक्ष्मण जी के लिए। क्यों? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। सजीवन बूटी पाने के बाद मूर्छित अवस्था से चेतना अवस्था में आ गए। सज्जनों के लिए भगवान श्री राम की कथा सजीवन बूटी है, अर्थात जो मनुष्य व्यवहार ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो अपने परिवार में मूर्छित हो गया है। भगवान राम की कथा उस मूर्छित अवस्था को चैतन्यता प्रदान करती है। अर्थात कथा सुनने के बाद पता चलता है कि एक सज्जन व्यक्ति को समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सिखाती है। इसलिए ये सजीवन बूटी है। ये किसने कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। 6 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और छठे का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। कई आदमी के बगल में कोई दूसरा आदमी बढ़िया कपड़ा पहन के बैठ जाए, बगल वाला 3 घंटा परेशान। कई लोग तो बैठे बैठे कपड़ा फाड़ भी देते हैं। सामने वाला कीर्तन में मस्त है, अई बगल में भाई साहब बैठ के फाड़ दिए। ये क्या है? ईर्ष्या। हमारे पास नहीं है तो बगल वाले के भी पास में नहीं होना चाहिए। ये विकार है। ठीक है ना? इन 6 विकार में सबसे कोई खतरनाक विकार है तो उस विकार का नाम है मोह। क्या नाम है? और कहते हैं उत्तरकांड में तो कहा गया है कि मोह सकल व्याधि न कर तेहिते पुनि उपजई बहु सूला। इसी मुंह से कई शूल उत्पन्न होते हैं। शूल समझते हैं? शूल का कौन सा कांटा? यही तो बात है। कौन सा कांटा को शूल कहा जाता है? वो कांटा जो पांव में चुभ जाए लेकिन दिखाई ना पड़े। कौन सा कांटा जो पांव में चुभ जाए लेकिन दिखाई ना पड़े, जब जब पांव रखते हैं तब तब पीड़ा दे, उस कांटे का नाम है शूल। इस मोह से व्यवहार में शूल उत्पन्न होता है जो हृदय को बार बार चुभता रहता है, लेकिन कहां से चुभ रहा है ये दिखाई देने वाला नहीं है। ये मोह क्या है? मैंने एक बार अपने पूज्य महाराज श्री से प्रश्न किया, सरकार ये मोह क्या है? तो बोले, बेटा देख, तुम भी परिवार में सबको प्रेम करते हो, पत्नी को, बेटा को, बेटी को, भाई को, बहन को, माई बाप, सबको। हम भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जो ज्ञान के साथ प्रेम करते हैं वो प्रेम है, और जो अज्ञान के साथ प्रेम कर रहे हैं वही मोह है। प्रेम, मोह एक प्रकार का प्रेम है जो अज्ञानता में डूब के किया जा रहा है। अब आप कहोगे, महाराज ये ज्ञान और अज्ञान पूर्वक प्रेम क्या है? तो इसका सीधा सीधा अर्थ समझिएगा। ये जो 3 परिवार है,
श्रीमान पीडी गुप्ता जी, श्रीमान लक्ष्मी नारायण सेठ जी एवं श्रीमान सुनील गुप्ता जी, इन लोगों को क्या पड़ी थी रुपया में माचिस लगाने की? आप बताओ, क्या आवश्यकता थी यहां आप सबको लेकर आने की? यहां पर ट्रेन से मोबाइल में कथा सुन लेते, कहीं कथा हम गा रहे थे वहां जाके सुन लेते, यहीं आने की क्या आवश्यकता थी? ज्ञान परक प्रेम क्या है? जो परिवार को प्रेम करने के साथ साथ कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ ये भी जान के रखता है कि हम क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। जो ये जान करके व्यवहार कर रहा है वो ज्ञान पूर्वक प्रेम कर रहा है परिवार को। और जो वहां से ऊपर से जन्म लेकर आया, परिवार में फंस गया, जो करना था वो सब पेंडिंग रह गया, और जो नहीं करना था वही जीवन भर करता रह गया। इसको कहते हैं अज्ञान पूर्वक प्रेम, और यही मोह है। समझ रहे हैं बात आप मेरी? हम लोग एक भजन गाते हैं, उसका एक अंतर आपको सुनाऊं। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था करना। जन्म से लेकर आखिरी सांस तक जो करता आया उसमें से कुछ नहीं करना था, और जो करने आए थे वो अंतिम सांस तक पेंडिंग पड़ा रह गया। करना था सब है बाकी, और जीवन भर जो किया वो नहीं था करना। इस व्यवहार का नाम है मोह। आपको एक बात बताऊं, एक भगवान है देवहूति मैया के कपिल भगवान। कपिल भगवान हमारे गंगा सागर, कलकत्ता गंगा सागर में उनका मंदिर है। कपिल भगवान मां देवहूति के संतान है कपिल भगवान। तो कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति जी को सांख्य शास्त्र सुनाया, सांख्य सुनाया मैं अपनी मां को। तो उसमें कहते हैं मां, ये कपिल भगवान के श्रीमुख वचन है, भगवान के अवतार हैं वो। बोले मां, जब जीव अपनी मां के गर्भ में रहता है, मां के गर्भ में रहता है, तो उसको क्षण क्षण में हजारों बिच्छू के डंक के बराबर पीड़ा होती है। जब पीड़ा होती है तो छटपटाने लगता है। बाहर मां प्रसन्न होती है कि बेटा चल रहा है, बच्चा चल रहा है, वो चल नहीं रहता, उसको पीड़ा होती है, वो छटपटाता है। उसी छटपटाहट में कभी मूर्छित हो जाता है वो, तो 1 घंटे 2 घंटे हिलना बंद हो जाता है। मां परेशान होती, देखो चल नहीं रहा है वो। जब उस बच्चे का जन्म लेने का समय आता है तो कपिल भगवान कहते हैं, मां, बच्चे के सामने गर्भ में, मां के गर्भ में बच्चे को भगवान दर्शन देते हैं। उस जीवात्मा को परमात्मा गर्भ में दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर उस जीव को उसके 1000 जन्म दिखाते हैं। कितने जन्म? पीछे तूने कौन कौन सा शरीर धारण किया, उस शरीर में तूने कैसा कर्म किया, उसका फल क्या तुझे मिला, दिखाते हैं।
जब वो सब देख लेता है तो भगवान से कहता है, प्रभु आखिरी बार नाथ, आखिरी बार यहां से बाहर निकाल दीजिए प्रभु। अब की बार जाऊंगा ना तो इतना आपका भजन करूंगा नाथ कि इस आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, ये झंझटी समाप्त हो जाएगा। हम चाहे आप, ये सब भगवान को वचन दे करके आए हैं यहां पर, लेकिन याद है क्या हो? ये बतिया याद है क्या? इसीलिए साधक कहता है कि करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था। ये कथा कहती है माई बाप अलग से समय मिलने वाला नहीं है। हमारी मानसिकता है कि 60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे तब ये भजन कीर्तन करना चाहिए। कैसे करोगे? आंख से दिखाई देना कम हो जाएगा, कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा, घुटने में दर्द हो जाएगा, कहीं जा नहीं पाओगे। कैसे करोगे? जिसको मानस की एक चौपाई न याद हो, जो कुछ नहीं जानता वो भी कहता हो है जो राम रचि राखा। ये तो रही बात चौपाई की। आप में से कौन है जिसको कम से कम एक दोहा याद है मानस जी का? एक दोहा। आपको दोहा नहीं याद है मानस जी का? आपको भी याद है? आप नहीं, जितने हैं सबको याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। ये श्री हनुमान चालीसा जी का दोहा नहीं है, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। अब कहिए याद था कि नहीं याद था? यही प्रामाणिकता है मानस जी की। अच्छा, आप में से कौन है जो उसको मानस का एक छंद याद है? याद बहुतों है, लेकिन पता नहीं कि मानस जी का छंद है। गावे मनुजा राचेऊ मेले सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत हाँ स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो। याद था ना? आपको नहीं याद था, ठीक है। आपको जो याद है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मन हारे, अद्भुत रूप निहारे। याद है ना? अरे आप क्या माई बाप, धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, जो हिंदू है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको मानस जी की चौपाई याद ना हो, दोहा याद ना हो और छंद याद ना हो। इसीलिए कि जो नहीं भी जानता वो भी गा सके, गोस्वामी जी ने इनकी रचना अवधि में की। जब पूरे मानस की रचना हो गई तो काशी में जो उस समय विद्वान लोग थे, काशी तो विद्वानों की धरती है, काशी के विद्वत परिषद के लोग बोले कि ये ग्रंथ नहीं हो सकता, क्योंकि गांव के भाषा में लिखी है और ग्रंथ संस्कृत में रहता है, ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि देखिए, मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है, और किसी ने नहीं, स्वयं भगवान विश्वनाथ ने कहा है गांव की भाषा में लिखने के लिए। तो ब्राह्मणों ने कहा हम कैसे माने? गोस्वामी जी बोले निर्णय बाबा विश्वनाथ जी करेंगे। और उसी विश्वनाथ जी के मंदिर में
श्री रामचरितमानस जी को सबसे नीचे रखा गया। उनके ऊपर 18 पुराण रखे गए, चारों वेद रखे गए, रख करके विश्वनाथ जी के चारों द्वार बंद कर दिए गए मंदिर के। रात भर गोस्वामी जी मंदिर के बाहर बैठकर रोते रहे। एक ही बात कहते थे, बाबा राखो लाज हमारी, बाबा राखो लाज हमारी। आपसे निवेदन करूं, जब मंगल आरती करने के लिए भगवान विश्वनाथ जी का पट खोला गया तो क्या ब्राह्मणों ने देखा कि जो श्री रामचरितमानस जी सबसे नीचे रखे गए थे वो सबसे ऊपर आ गए हैं, सबसे ऊपर। और इतना ही नहीं, उस प्रति पर भगवान शिव का हस्ताक्षर था और इस शब्द का जन्म ही वहीं पर हुआ। उस प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान शिव ने लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम। इस शब्द का जन्म ही वहां पर हुआ। क्यों? गोस्वामी भगवान शिव ने कहा जो इसमें लिखा है वही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण, शिवम यही मानव जाति का कल्याण करने वाला है, और सुंदरम यही भगवान की सबसे सुंदर गाथा है। ये भगवान विश्वनाथ ने प्रमाणित किया, इसलिए हम लोग और आप ज्योतिर्लिंग पर भगवान विश्वनाथ को सुनाने यहां पर आए। ये विश्वनाथ जी की रचना है। आप दर्शन करिए, भगवान शंकर ने ही ग्रंथ की रचना कराई है। रचि महेश निज मानस राखा। इस ग्रंथ की रचना किसने की? किसने की? बाबा ने की। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शिव ने रामचरित्र की रचना करके अपने मन में रखा और समय आने पर मां पार्वती जी को सुनाया। रामचरितमानस नाम लिखने का तीसरा कारण, भगवान राम का वो चरित्र जो भगवान शिव के मानस से निकला है, इसलिए इसका नाम श्री रामचरितमानस पड़ा। कौन सा चरित्र? जो बाबा के मानस से प्रवाहित हुआ, इसलिए इसका नाम श्री रामचरितमानस पड़ा। यहां तो आपको मैं कथा सुना रहा हूं राजन, लेकिन श्री रामचरितमानस में एक कथावाचक नहीं है। कितने कथावाचक हैं? 4। अभी आपसे निवेदन किया, मानस यानी सरोवर। इस सरोवर के 4 दिशा में 4 घाट बने हैं और प्रत्येक घाट पर एक कथा सुनाने वाला कथावाचक है और एक सुनने वाले श्रोता है। हमारे आगे तो आप लोग इतने सारे लोग हैं। असत्य बतावे, हम कलकत्ता से चले थे ना, तो हम सोचे थे कि 50-60 लोग होंगे। सत्य बता रहा हूं, यही मन में था कि तीर्थ में इससे अधिक लोग नहीं होते। हम लोग गए थे खाटू श्याम कथा गाने, तो वहां तो खैर अद्भुत लीला, हम कुछ कहेंगे नहीं। भीड़ हजारों की थी, हजारों नहीं लाखों की। जिस समय उनका जन्मोत्सव रहता है ना श्याम जी का, उसी समय कथा थी। दिल्ली के हमारे, बॉम्बे के एक भैया वहां पर आयोजन किए। जिस भवन में हम लोग रुके थे, उस भवन में 10,000 लोग थे। कितने लोग? 10,000। कथा में कितने लोग रहते थे? 15। 100 आदमी। आप थे उस कथा में? कहां 100 आदमी थे, लास्ट दिन पहुंचे होंगे। जो आयोजक थे भैया, उनके साथ जितने लोग आए थे वही लोग नहीं बैठते थे कथा में, घूमते रहते थे। हम भी कहें बाबा कहां बुला लिए हो।
लेकिन यहां आप दर्शन करिए, इतनी दूर आज पहले दिन की कथा है और इस सभागार में पांव रखने की जगह नहीं है। यही बाबा की कृपा है और करुणा है। जैसा बाबू जी कह रहे थे, कथा सुनाई पड़ जाए सरल ना समझिएगा। कथा के पहले नहाने गए, कान में पानी चला गया, न 7 दिन कथा नहीं सुन पाए, और उसके बाद पटाखा फटा, कान खुल गया। कथा में आने के बाद कथा श्रवण पड़ जाए, ये भगवान की कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई एहि मार्ग सोई, पाव देई मार्ग सोई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। यहां हम और आप आ गए हैं, यही हमारे पर भगवान की कृपा है। आवत एहि सर अति कठिनाई, बड़ी कठिनाई है। कितनी कठिनाई साहब, 24 घंटे ट्रेन लेट आई है। इन लोग की ट्रेन तो इटारसी से घूम गई, इटारसी से घूमी, फिर गई भुसावल, भुसावल से गई मनमाड़, मनमाड़ से गई पूना। आप दर्शन करिए। पुणे से फिर आई अहमदनगर, अहमदनगर से आई सोलापुर, सोलापुर से फिर रायचूर। अब रायचूर से सीधा बेंगलोर आना था, तो रायचूर से फिर घूम गई चेन्नई की तरफ, गई वेल्लोर के आगे चेन्नई के पास, चेन्नई भी नहीं गई, उसके काटपाटी, काटपाटी से फिर उल्टा घूमी, और फिर कल सुबह 11 बजे बेंगलोर पहुंची। पूरी भारत की यात्रा करा गई। हाँ? आवत एहि सर अति कठिनाई, आगे सुनिए, राम कृपा बिनु आए न जाए, बिना भगवत कृपा के उपस्थिति होने वाली नहीं है। इस चौपाई को हम लोग थोड़ा बदल दिए हैं। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा से जे आई न जाए। एक बार पहुंच जाइए। कई लोग आके भी कथा नहीं सुन पाए। हमारे कई परिचित पंजाब से कल आए, भगे भगे आए, बोले महाराज एक दिन की कथा सुनने को मिल जाए। कल तो कथा ही नहीं भाई। हम बोले भैया कल रुक जाओ। बोले महाराज टिकट हो गया है जाने का। आए भी, दर्शन हुआ, लेकिन कथा सुनने को नहीं मिली, वापस चले गए। हमारा आपका सौभाग्य, आए भी, रुक भी गए हैं। कई लोग आज जाने वाले थे, रुक गए, नहीं गए। कम से कम एक दिन की कथा सुन के जाएंगे। ये कृपा है। श्री रामचरितमानस जी के सरोवर में 4 दिशा में 4 घाट। सबसे पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? क्यों कह रहा हूं आपसे, आप इसको समझिएगा। बड़े बड़े लोगों के मुख से मैंने सुना है कहते हुए
कि गोस्वामी जी कह रहे हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ये गोस्वामी जी नहीं बोले हैं, बाबा ने कहा है, शिव जी ने। मानस को यदि समझना है तो ये जानने का प्रयास करिए कि कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बहुत कम कहा है, और जब जब गोस्वामी जी ने कहा है तो एक ही बात कहा है, महामंद मन सुख चहसी ऐसे ही प्रभु ही बेसा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जब जब बोले हैं तो एक ही बात बोले हैं कि हे मूर्ख मन, हे मंदमती, भगवान की शरण में चल, भगवान की शरण में चल। गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। देखिए, आप मेरे से पहले भी कथा सुने होंगे, अनेक विद्वानों से, यहां भी सुन रहे हैं, इसके बाद भी सुनेंगे। लेकिन एक विषय पर अध्ययन करिएगा, सभी वक्ता इसी ग्रंथ के आश्रय में कथा गाते हैं, ठीक ना? लेकिन जितने कथावाचकों के सामने बैठकर आप सुनेंगे कथा, आपको भगवान की कथा उतने प्रकार की सुनाई पड़ती है। क्यों? ग्रंथ तो एक ही है, कथा भी वही है, फिर ये कथाएं बदल कैसे जाती हैं? इसलिए बदल जाती हैं कि कहने वाला वक्ता अपनी चेतना और अपने मति की स्थिति से ओतप्रोत होके आपको कथा सुनाता है। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो प्रेम की कथा सुनाएगा, ज्ञानी से सुनिएगा तो ज्ञान की सुनाएगा, बैरागी से सुनिएगा तो विरक्त की कथा सुनाएगा, भाव वाले वक्ता से सुनिएगा तो भाव की कथा सुनाएगा। भगवान राम की कथा गोस्वामी जी गा रहे हैं। गोस्वामी जी शरणागति भाव के वक्ता हैं, इसलिए ये जिस घाट पर बैठे हैं उस घाट का नाम है शरणागति घाट। ये घाट है कहां? काशी जी का असी घाट। अभी हम लोग गए थे कथा गाने, तो नाव पे बैठ के हम लोग दर्शन किए उस घाट का। उस खिड़की को भी देखे जिस खिड़की के अंदर बैठकर गोस्वामी जी मानस लिखते थे और गंगा जी को देखा करते थे, उस स्थान का भी दर्शन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता हैं, श्रोता के रूप में कह ले तो गंगा मैया है, नहीं तो संत समाज कह ले, और कोई नहीं तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ का भाषा निबंध मतिमंजूल मातनो। या तो गोस्वामी जी का अपना निज मन अंतःकरण श्रोता है। पहला घाट, गोस्वामी जी बोले मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को सुनाई। अब दूसरा घाट आ गया तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक कौन है? श्री याज्ञवल्क्य ऋषि। और श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज जी। स्थान है तीर्थराज प्रयाग, और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। मानस में कर्म कैसा होना चाहिए, ये बात याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को बताई। कर्मकांड घाट। अच्छा आप बताओ, मन क्रम वचन होता है ना? पहले क्या होता है? मन, फिर कर्म, फिर वचन। लेकिन भरद्वाज जी जब राम जी से कहते हैं, अयोध्या कांड में सुनिएगा तो क्या बोले? कर्म वचन मन छाड़ी छल जब लगी जनना तुम्हार। याज्ञवल्क्य जी कर्म पहले बोले। क्यों? कर्मकांड घाट पर बैठे हैं, जीवन की कर्म की प्रधानता बताते हैं। ये कर्मकांड घाट है तीर्थराज प्रयाग।
याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से बोला, मुनिवर मैंने आपको कथा सुनानी है, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शिव ने मां पार्वती जी को सुनाई। अब तीसरा घाट आ गया कैलाश। कथावाचक कौन है? बाबा भगवान शंकर। श्रोता कौन है? मां पार्वती जी। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब बाबा ने कही। शंकर जी कहते हैं, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपूना, सत हरि भजन जगत सब सपूना, सत हरि भजना जगत सब सपूना, सत हरि भजन जगत सब सपूना। ये ज्ञान है। ज्ञान क्या? ज्ञान समझते हैं? किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। किताब पढ़ लेना जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये जान लेना ज्ञान है। और आगे सुनिए, केवल जानना ज्ञान नहीं है, जान करके मान लेना ज्ञान है। जानना अलग पक्ष है, मानना बिल्कुल अलग पक्ष। अच्छा आप बताओ, हम आपसे यदि पूछे क्या सत्य है, आप क्या बोलेंगे? संसार में सत्य क्या है? कहिए। भगवान राम का नाम, और दो सत्य है संसार में केवल। एक भगवान राम का नाम सत्य है, और दूसरा जब ये कहा जाता है वो सत्य है। समझ गए? राम नाम सत्य है पहला, और दूसरा जब ये बात कहा जाता है यानी मृत्यु, इसके बाद सब झूठ है। अच्छा आप बताओ, कौन है जो नहीं जानता कि मरना है? सब जानते हैं ना कि एक दिन मरना है। मान कौन रहा है? हो मान कौन रहा है कि एक दिन जाना है? यदि मान लेगा जीव न कि एक दिन जाना है, याद रखिएगा उसी दिन से जीवन से वैर समाप्त हो जाएगा। जब ये जान लेंगे कि जाना है तो उस दिन से संग्रह समाप्त हो जाएगा। जान सब रहे हैं, मान कोई नहीं रहा है कि जाना भी है। जान करके मान लेना, यही ज्ञान है। मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब भगवान शंकर ने कही है। इसलिए कैलाश श्री रामचरितमानस जी का ज्ञान घाट है। वक्ता हैं भगवान शंकर, श्रोता हैं मां पार्वती जी। ये तीसरा घाट। शंकर भगवान ने कहा मां पार्वती से, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुण जी महाराज को सुनाई। अब चौथा घाट आ गया नीलगिरी पर्वत, ठीक ना? कथावाचक कौन है? कागभूषुंडी जी, कौआ है कौआ। श्रोता कौन है? प्रधान रूप से गरुण जी महाराज है। गरुण जी भगवान के वाहन है, भगवान श्री हरि के वाहन है। आप में से कोई तिरची होके आया है यहां? तिरची दर्शन करके? वहां भगवान रंगनाथ हैं। बाबा के मंदिर के बाहर कौन खड़े रहते हैं? बाबा के मंदिर के आगे नंदी महाराज, और भगवान श्री हरि के मंदिर के आगे गरुण जी महाराज। क्यों?
बड़े बड़े जो आदमी होते हैं ना, अरबपति खरबपति आदमी, उनके घर के सामने उनका ड्राइवर गाड़ी लेके 24 घंटे तैयार रहता है। न जाने साहब कब आ जाए, कहां चलना पड़े। तो ये संसार का सेठ है, तो उसकी गाड़ी खड़ी रहती है। बाबा ब्रह्मांड के सेठ हैं, इसलिए उनके मंदिर के आगे उनकी भी गाड़ी खड़ी रहती है, नंदी महाराज। न जाने कब बाबा को कहां जाना पड़े। उसी प्रकार गरुण जी महाराज भगवान श्री हरि के मंदिर के सामने खड़े रहते। भगवान के वाहन है गरुण जी। और गरुण जी महाराज को मन में एक दिन संशय हुआ। क्यों हुआ, आगे सुनाऊंगा आपको। अभी गरुण जी को संशय हो गया, परिणाम कथा सुननी पड़ी संशय समाप्त करने के लिए। तो गरुण जी महाराज वहां श्रोता बने हैं, पक्षियों के राजा श्रोता हैं। आप दर्शन करिए, कौवे को पक्षियों में चांडाल कहा गया। कौवा कौन है? चांडाल। भगवान की कथा की क्या महिमा है हो। चांडाल जो है वो व्यासपीठ पे बैठ गया है और राजा साहब नीचे बैठ के श्रोताओं में बैठे हुए हैं। यही भगवान की कथा है। जीवन में उतर जाए तो जीव को अधमता से लेकर पवित्रता तक की यात्रा करा सकती है। ये भगवान की कथा की महिमा है। उतर जाए बस जीवन में। ये चौथा घाट है। वक्ता है कागभुशुंडी जी, श्रोता है गरुण जी महाराज, और उनके साथ मानस में लिखा है कि वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, वृद्ध वृद्ध नहीं बाबा, वृद्ध वृद्ध नहीं, वृंद वृंद विहंग तह आए। ये वृद्ध के लिए नहीं है, क्षमा करिएगा। भगवान की कथा वृद्धों के लिए नहीं है, भगवान की कथा युवाओं के लिए है, भगवान की कथा बालकों के लिए है। क्यों? ये कथा संस्कार पुष्ट करती है। क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, जो वृद्ध हो गए हैं वो तो अपना जी चुके हैं, अब तो चलती चली का बेला है। लेकिन जिनको जीना है, जिनका भविष्य बनना है, जिनके भविष्य से विश्व का भविष्य बनना है, ये कथा उन नौजवानों के लिए है। वो संस्कारित होंगे तो राष्ट्र संस्कारित होगा। इसलिए वृद्ध वृद्ध नहीं आए, वृंद वृंद विहंग आए। झुंड झुंड में, वृंद वृंद यानी झुंड के झुंड पक्षी कागभुशुंडी सरोवर में आए हैं। आज भी हिमालय में, आज भी हिमालय में भुसुंडी सरोवर है, जहां कागभुशुंडी जी महाराज कौवा बन के कथा सुनाते हैं और नाना प्रकार के पक्षी बैठ के कथा सुनते रहते हैं। आज भी यहां बसत मोहि सुनहु खगेसा, बीते कलप 7 अरु 20। 7 20 कितने हो गए? 27 कल्प से कागभुशुंडी जी कथा गा रहे हैं। कितने दिनों से? 27 कल्प से। मानस का चौथा घाट है। कथावाचक हैं श्री कागभुशुंडी जी महाराज, श्रोता हैं गरुण जी महाराज। स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? देखिए, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए और भगवान की भक्ति यदि बाबू नहीं आई ना, सब बेकार।